Assalamu alaikum. This video is about how to convert an interrogative sentence from direct speech to indirect speech. ये वीडियो का पार्ट 3 है इन द सीरीज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. देन वी विल रिवाइज स्टेप्स ऑन हाउ टू कन्वर्ट अ स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. फिर हम देखेंगे कि किस स्टेप पर कन्वर्ट करना होगा लॉजिक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को. फिर फाइनली हम वेरियस एग्जांपल्स देखेंगे और मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एक्सरसाइज एंड पर जिसे आप सॉल्व करेंगे. दिस वीडियो माइट बी लेंदी बट यू विल गेट टू नो अ लॉट. काइंडली वॉच इट टिल द एंड. आप अपने साथ पेन और पेपर रख लें ताकि आप मेन पॉइंट्स को लिख सकें. सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट पर हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है. एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं. इट इज पंक्चुएटेड एट द एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. ये जो है एंड होता है क्वेश्चन मार्क से. जनरली 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. एक डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरे येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिन विद अ क्वेश्चन वर्ड और WH वर्ड्स इन इंग्लिश, जैसे कि who, what, why, when, where, how and so on. Let me give you an example of it. Why is the sky blue? नोटिस करें यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है WH से, जैसे कि why. अब हम इसे yes और no टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखते हैं. तो जनरली स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय सब्जेक्ट. जो yes no टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज, am, are, was, were, do, did and so on. ये क्वेश्चन डिजाइन होते हैं आंसर करने के लिए विद आइदर yes और no. Let me give you an example of it. Are you coming to my birthday party? नोटिस करें यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से. Let's learn the steps to convert a direct speech to indirect speech for statement or assertive sentence. लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है सेंटेंस में, और लास्ट पर व्हाट इज द टेंस. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ये चीज़ें हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, अगर आप देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं. बट हम क्विकली रिवाइज करेंगे व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं. मरियम सेड टू अली. मरियम जो है वो पर्सन है जो एक्शन परफॉर्म कर रही है और अली वो पर्सन है जो एक्शन रिसीव कर रहा है. तो जो एक्शन परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट होता है और जो एक्शन रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है. Keep that in mind. Now understand first person, second person and third person. For that we need to understand point of view. 3 point of view होते हैं इंग्लिश में, first person, second person and third person. Let's understand it with an example. If Nida and Isha are in the room. ईशा कुछ बता रही है निदा को about समरा और समरा इस रूम में प्रेजेंट नहीं है. Then in this case ईशा इज द फर्स्ट पर्सन क्योंकि वो बोल रही है और निदा इज द सेकंड पर्सन क्योंकि वो सुन रही है और समरा जो है वो थर्ड पर्सन है क्योंकि वो वहां पर मौजूद नहीं है. अब ईशा ने कहा कि आई एम टेलिंग यू दैट शी इज वेरी ब्यूटीफुल. कंप्लीट चार्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के लिए मैंने इमेज लगाई है, आप इसे चेक कर सकते हैं. नाउ लेट्स लुक इनटू टेंसेस. टेंस डिनोट एट विच टाइम द एक्शन इज परफॉर्म्ड. टेंस जो है हमें ये बताता है कि ये एक्शन किस वक्त परफॉर्म हुआ है. मेनली 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और ये सब डिवाइडेड होते हैं 4 टाइप्स में, विच आर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो टोटल देयर आर 12 टेंसेस. ये 3 मेन कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर पता होने चाहिए. अब हम देखते हैं स्टेप्स टू कन्वर्ट अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट स्टेप है टू आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई में आपको 5 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं. फर्स्ट पे है सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट और थर्ड पर है रिपोर्टिंग वर्ब. फोर्थ पर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच. फिफ्थ पर आपको आइडेंटिफाई करना है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट फॉर्म देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. सेकेंड स्टेप है द चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से चेंज हो सकता है. सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में.
सेड चेंज हो जाएगा सेड में ही, से टू चेंज हो जाएगा टेल में, सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स में। थर्ड स्टेप है द रिप्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमास विद दैट। हम इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके लिख देते हैं और ज्वाइन कर देते हैं रिपोर्टेड स्पीच को दैट के साथ। फोर्थ स्टेप था टू चेंज ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, जिसको आप SON एक्रोनिम से भी याद रख सकते हैं। फिफ्थ स्टेप इज टू चेंज ऑफ टेंस। टेंस तब चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होगा, और रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होगा या फिर हैबिट नहीं होगा तो फिर टेंस चेंज होगा, वरना टेंस चेंज नहीं होगा। फॉर प्रेजेंट टेंस आपके पास प्रेजेंट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरह से पास्ट टेंस चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता। फॉर फ्यूचर टेंस विल और शेल चेंज हो जाएगा वुड और शुड में, फॉर मॉडल वर्ब्स कैन और मे चेंज हो जाएगा could और might में। So these are the changes in the tenses which will occur. Now look into the final step, change of time. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंडिकेट कर रहे होते हैं नियरनेस को, वो चेंज हो जाते हैं शोइंग डिस्टेंस इन डायरेक्ट स्पीच। इफ these words are present in the reported speech and reporting verb is in the past tense, then change will happen in the following ways. Here जो है वो चेंज हो जाएगा there में, tomorrow चेंज हो जाएगा the next day में, today चेंज हो जाएगा that day में, yesterday चेंज हो जाएगा previous day में, this चेंज हो जाएगा that में, now चेंज हो जाएगा then में, tonight चेंज हो जाएगा that night में। ये था 6 स्टेप फॉर्मूला टू कन्वर्ट एनी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच फॉर अ स्टेटमेंट। अब यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन होगा कन्वर्सेशन के लिए, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी सिवाय इन 3 स्टेप्स के। इन 3 स्टेप्स में चेंजिंग आएंगी। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वर्टेड कोमा, और एक और स्टेप ऐड हो जाएगा यहाँ पर एडिशनल स्टेप, जो कि कन्वर्जन ऑफ क्वेश्चन इनटू अ स्टेटमेंट है। अब हम वन बाय वन इन सबको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पे है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब फॉर क्वेश्चन। इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे? अगर सेड या फिर सेड टू होगा तो वो चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। अगर सेज या फिर सेज टू होगा तो वो चेंज हो जाएगा आस्क्स में। अगर से या फिर से टू होगा तो वो चेंज हो जाएगा आस्क में। इसके अलावा हम इंक्वायर, सजेस्ट, इन्फॉर्म भी यूज करते हैं। अगर आस्क, आस्क्स, आस्क्ड होगा तो नो चेंज। उसके बाद है रिप्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। इन केस ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन हम रिप्लेस कर देते हैं कोटेशन को क्वेश्चन वर्ड से। वी डोंट नीड एनी एडिशनल कंजंक्शन। लेकिन इन केस ऑफ येस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन हम रिप्लेस करते हैं इन्वर्टेड कॉमास को इफ या फिर वेदर से। एडिशनल स्टेप जो है वो स्टेप नंबर 7 है। आफ्टर ऑल दी स्टेप्स टू कन्वर्ट अ क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट। इसमें हम क्वेश्चन मार्क भी रिप्लेस कर देते हैं फुल स्टॉप के साथ। बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन को एक आपने स्टेटमेंट में बनाना है। अब इन स्टेप्स को एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ। स्टेप 1 था हमारे पास आइडेंटिफाई करना। शी इज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मी, you is the second person, said to is the reporting verb। said to जो है वो पास्ट फॉर्म में है, इसलिए अब हम चेक करेंगे कि टेंस कौन सा है रिपोर्टेड स्पीच में। तो यहाँ पर टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टेप 2 था चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। said to जो है वो चेंज हो जाएगा आस्क में। और स्टेप 3 था रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वर्टेड कोमास विद वर्ड। क्योंकि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है सो सेंटेंस विल बिकम लाइक शी आस्क्ड मी व्हाट। स्टेप 4 है चेंज ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पर सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आई से।
स्टेप 5 है चेंज ऑफ टेंस। रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये चेंज हो जाएगी पास्ट कंटिन्यूस में। आर डूइंग चेंज हो जाएगा वॉज डूइंग में। स्टेप 6 है चेंज ऑफ टाइम वर्ड्स। नाउ चेंज हो जाएगा देन में। स्टेप 6 के बाद सेंटेंस बन जाएगा व्हाट वॉज आई डूइंग देन क्वेश्चन मार्क। स्टेप 7 था कन्वर्ट इनटू अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन को आपने स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना था। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम स्टेटमेंट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा व्हाट आई वॉज डूइंग देन। अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि प्लेसमेंट ऑफ वर्ब चेंज हो गई। ऑल्सो वी हैव रिमूव क्वेश्चन मार्क इनटू अ फुल स्टॉप और आउटकम जो हमारे पास फाइनली आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में वो ये होगा शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सोहेब सेड शान वेयर डिड यू गो यस्टरडे। सोहेब इज द सब्जेक्ट, शान इज द ऑब्जेक्ट, यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन और सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब। देन आपने आइडेंटिफाई किया कि सेड जो है वो पास्ट फॉर्म में है। नाउ वी नीड टू चेक द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। टेंस जो है वो पास्ट सिंपल में है। अब हम चेक करते हैं स्टेप 2 चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेड जो है वो चेंज हो जाएगा आस्ट में। स्टेप 3 जो था रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वर्टेड कोमास विद वर। क्योंकि ये WH क्वेश्चन है तो इन्वर्टेड कोमास किससे चेंज हो जाएंगे, वर से। तो उसके बाद हमारे पास जो सेंटेंस है वो इस तरीके से बन जाएगा सोहेब आस्क्ड शान वर। स्टेप 4 है चेंज ऑफ प्रोनाउन। यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट जो है वो शान है तो यहाँ पर यू चेंज हो जाएगा ही से। स्टेप 5 है चेंज ऑफ टेंस। सिंपल पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। डिड गो चेंज हो जाएगा हैड गोन से। स्टेप 6 था चेंज ऑफ टाइम। यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे से। स्टेप 7 था चेंज इनटू स्टेटमेंट। तो आपके पास सेंटेंस इस तरीके से बनेगा वेयर हैड ही गोन द प्रीवियस डे क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं वेयर ही हैड गोन द प्रीवियस डे फुल स्टॉप। और उसके बाद फाइनल जो आउटकम हमारे पास बन जाएगा वो ये होगा कि सोहेब आस्क्ड शान where he had gone the previous day. Next example है he said to her will you listen to such a person. अब हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है he is the subject, her is the object, you is the second person pronoun, said is the reporting verb और जो सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब हम देखते हैं कि चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वर्टेड कोमास विद इफ, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, इस वजह से ये चेंज होगा इफ से। सो द सेंटेंस विल बिकम लाइक ही आस्क्ड हर इफ। स्टेप 4 था चेंज ऑफ प्रोनाउन। यू चेंज हो जाएगा शी से। स्टेप 5 था रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल फ्यूचर में है तो वो चेंज किस में होगी, विल जो है चेंज हो जाएगा वुड में। स्टेप 6 था चेंज ऑफ टाइम। यहाँ पर कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसको हम चेंज करें जो टाइम को डिनोट कर रहा हो। लास्ट स्टेप है कन्वर्ट क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट, जो कि 6 स्टेप के बाद आता है। तो सेंटेंस इस तरह से होगा वुड शी लिसन टू सच अ पर्सन। इसको हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। अब शी वुड लिसन टू सच अ पर्सन। उसके बाद फाइनल आउटकम जो है हमारे पास इस तरह से बन जाएगा he asked her if she would listen to such a person full stop. Another example, the teacher asked the students does the sun rises in the east. The teacher is the subject, the students is the object, ask is the reporting verb. ask जो है वो past form है लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इस वजह से यहाँ पर नो चेंज ऑफ टेंस होगा। ask जो है वो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है तो ये भी चेंज नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो चेंज हो जाएंगे इफ से, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन नहीं है तो ये वाला स्टेप भी नहीं होगा। चेंज ऑफ टेंस भी नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। चेंज ऑफ टाइम भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है। तो सेंटेंस चेंज होके जो फाइनल हमारे पास आ जाएगा वो इस तरह से होगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ द सन राइजेस इन द ईस्ट। वन मोर एग्जाम्पल, he says to me do you know Amna। he जो है वो सब्जेक्ट है, me is the object, you is the second person pronoun, says to is reporting verb।
सेज टू चेंज हो जाएगा, सेज टू जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है तो इस वजह से यहाँ पर नो चेंज, लेकिन सेज टू चेंज होगा आस्क में। इन्वर्टेड कोमास चेंज हो जाएंगे इफ से, क्योंकि ये यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। यू चेंज हो जाएगा आई से, क्योंकि चेंज ऑफ प्रोनाउन है यहाँ पर। टेंस ऑफ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में थी, इस वजह से टेंस चेंज नहीं होगा। चेंज ऑफ टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे है ही नहीं जो टाइम को डिनोट कर रहा हो। तो फाइनल स्टेप हमारे पास ये आ जाएगा, ही आस्क मी इफ आई नो आमना। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दे रही हूँ, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप मुझे कमेंट्स में आंसर देंगे। फर्स्ट इज, दे आस्क अस आर यू पाकिस्तानी। ही आस्क हर व्हाई इज द बेबी क्राइंग। ही सेड टू मी वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर अ वॉक नाउ। आपको सबसे पहले 7 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद जिस तरीके से हमने वीडियो में अप्लाई किया था, उसके बाद आंसर सॉल्व करने के बाद आप मुझे कमेंट्स में आंसर सेंड करेंगे। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।